है कि ईसाई सारे भी जो है सलीब के कायल नहीं थे। ये तो बहुत जमाने के बाद ये सब आया, ये जो सलीब का जो निशान है, प्लस का जो निशान है। ये सलीब का निशान को ये प्लस का निशान बोल रहे हैं, मतलब भाई वही मैं कह क्या रहा हूँ, बोले आप लोग। यहीं से उसकी अकल का अंदाजा लगा लो आप। अच्छा अभी अभी देखिए आगे क्या बोलेगा ये। ये निशान जो है बहुत दिनों के बाद इनका आया, और उस पर फिर वो लटका भी देते हैं। किसको लटका देते हैं भाई, किसको लटका देते ईसाइयों में भी अलग अलग फिरके हुए, ऑर्थोडॉक्स है, कैथोलिक है, और फिर कई फिरके ऐसे हैं जिनमें। हैं। अरे तो ईसाइयों में फिरके हैं तो कम से कम आपको तो ये क्लियर होना चाहिए कि भाई बाइबल में क्या लिखा है। बाइबल देखिए ना, बाइबल का तो फिरका नहीं है। न्यू वो इनमें से टेस्टामेंट किसी ने भी नहीं सारे, पढ़ी हुई, ये सब सुनी सुनाई बिल्कुल। बातों पे ही आते हैं। एक चीज देखिएगा कि चाहे वो कैथोलिक बाइबल हो, चाहे वो सीरियन ऑर्थोडॉक्स बाइबल हो, चाहे वो कॉप्टिक बाइबल हो, जो भी बाइबल हो, सबके पास न्यू टेस्टामेंट की 27 बुक्स है। 27 बुक्स में जो भी टीचिंग्स पाई जाती है, अभी देखिए कितना झूठ बोलेंगे। सच बता रहा हूँ, मतलब मैं इनको इनको बुरा वाला नहीं बोल रहा हूँ। काम ऐसा करो, देखो हम लोग एक कहावत है, काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, वरना नाम ऐसा करो कि काम हो जाए। ठीक है, बट इनका हम्म। नाम और काम दोनों अलग तरीके का है। देखिए सुनिएगा अभी कैसे करके झूठ बोलेंगे। पुराने ज़माने के अकायद पर वो लोग कायम रहे कि अल्लाह की वो नबी हैं, बेटे। मतलब बोल रहे कि ईसा मसीह के कोई फॉलोअर क्रिश्चियन लोगों में ऐसा भी कोई क्रिश्चियंस है जो ये मानते हैं कि वो अल्लाह के नबी है। आपको मिला कोई ऐसा आज तक कोई क्रिश्चियन? नहीं ऐसे तो नहीं, मतलब मैं इनको देखता रहता हूँ यूट्यूब पे और फेसबुक के ऊपर ना, बड़े। अभी थोड़ी देर पहले एक वो जाकिर नहीं होते पहले तशीब है, तो वो एक नौजवान सा जाकिर था, वो कह रहा है जी हजरत अली ने पता नहीं, हजरत हजरत भी नहीं कहा उसने, ईसा की कब्र पे ठुड्डा मारा तो वो कब्र में से खड़े हो गए। ओके। अच्छा अभी अभी तो देखिए क्या बोल रहे हैं, सुनिए तो इनकी बातों को। जिसने जिसने वो वीडियो लगाई थी वो कह रहा था इस बंदे से ये पूछें कि हजरत ईसा की तो कब्र ही नहीं है, वो तो जिंदा है आसमान पे। तो ये तो हाल है इन लोगों का। सही बात है, सही बात है। देखिए अभी क्या बोलेंगे ये। नहीं है। बहरहाल उनमें फिरके पैदा करने वाले यहूदी हैं। अब मैं यहाँ पर एक बात कह। उनमें फिरके पैदा करने वाले कौन है? यहूदी। मतलब क्रिश्चियंस लोगों में जितना भी रोमन कैथलिक, प्रोटेस्टेंट्स, जेहोवा विटनेस, मॉर्मोन, जितने भी लोग आए हैं, इन सब फिरके को बनाने वाला यहूदी है, ज्यूज है। बताइए इनका लेवल क्या माइंडसेट है, वाह। मतलब कुछ भी अगर गलत होगा, आपको पता है, अगर इनके घर में अगर लाइन भी चला जाएगा, करंट भी चला जाएगा, तो इनको लगेगा यहूदियों की साजिश है। हाँ घर पे हाँ, लाइन, ऐसे ही और पड़ो उनके बगैर ये रहते भी पड़ोस नहीं है। पड़ोस के पड़ोस के लोगों में अगर किसी का पालतू मरा हुआ बिल्ली भी मर जाए, तो उनको लगेगा कि किसी यहूदी ने उस मरे हुए बिल्ली को मार दिया। ये भी उन्हीं की साजिश है। वो यहूदियों की साजिश है। ठीक है। सो क्या बोले भाई, इन लोग सुनिए इनकी बातों को, सुनिए आगे। कहकर अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ कि ये वाकया होकर 550 साल गुजर गए थे। ईसाई यहूदी लड़ते थे, मरते थे। 570 साल गुजर गए ईसा अलैहिस्सलाम के आसमानों पर उठाए जाने के बाद। तब मक्का मुकर्रमा में मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। वाह, 570 सालों तक अल्लाह सुब्हान ताला ने हम क्रिश्चियंस लोगों को, ज्यूज लोगों को सच नहीं बताया। 570 सालों तक जितने क्रिश्चियंस लोग मर गए, ये मानते हुए कि भाई उनके गुनाहों के कफारे के वजह से जीसस क्राइस्ट सलीब पर मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, ये सब मारे। 570 सालों के बीच में, अभी देखिए इनके इनके बातों को हम सुनेंगे। 570 सालों के बीच में जितने भी, मतलब खुदावन के पाक तरीन पास्टर्स, फादर्स, प्रीस्ट लोगों ने अच्छे काम किए, नेक काम किए, ये जानकर कि जीसस ने नेकी करने का सिला दिया, बताया है, वो सब बेकार हो गए। मतलब जीसस ने बोला कि दुश्मनों से मोहब्बत करो, और 570 सालों के बीच में ऐसे ऐसे पास्टर दुश्मनों से मोहब्बत करते हुए नरक चले गए। बताइए 570 सालों तक।
क्लैप। और ये इनकी अपनी अपनी वो जैसे कहते हैं ना सेल्फ फैब्रिकेटेड सारी कहानियां होती हैं कि खुद से ही सारा बयान कुछ बना लेते हैं। हमारे बयान भी यहाँ इस बयान तरह के बेशुमार। हाँ, बयान तो इनको देना पड़ेगा सर, कैसे भी करके बयान देना है। पब्लिक वहाँ पर वही बैठी मैं है, कह रहा हूँ ना, मा क्योंकि वो जो माइंड नीचे प्रोग्राम बैठे होते हैं उन्होंने वाह वाह करनी होती है, तो अगर वो नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे ये बेचारे। माइंड तो उन्होंने प्रोग्रामिंग अपनी करना पड़ेगा। हाँ, तो हमारे भी यहाँ पे ओके, हैं बड़े मोअज़्ज़ज़ हैं, वो तारिक जमील साहब हैं, तारिक मसूद है, और इन सब के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। मेरा जो अपना मतलब मेरा जो अपना भाई है सर, अपना भाई मीन्स कि मेरा फुफेरा भाई, बुआ का लड़का, हाँ वो हाँ, मौलाना तारिक जमील और मौलाना तारिक मसूद का बहुत बड़ा फैन है। इतना बड़ा फैन है कि अच्छा, इतना लंबा-लंबा उसी की तरह बाल रख लिया है, ठीक है? ओ मेरा स्टेटस देखता रहता है मेरा, मुझसे कई बार मुफ्ती मौलाना लोगों से बात करवाया मेरा, लेकिन बेचारा कुछ कर नहीं आपने कैसे पाया। ये मैं इतना बड़ा हूँ बड़ा ना, स्टेप ले लिया बड़ा भाई है तो कुछ कर नहीं पाया, बोल नहीं पाया। है साजिद? भाई हमारा राजाओं का राजा हमारा खुदावन यीशु मसीह है, स्टेप कैसे नहीं लेंगे? उसको लेकिन छोड़कर हम कहाँ लेकिन जाएँगे? हम कहाँ जाएँगे? वो तो कहते हैं ना कि जिसने ये काम किया वो तो वाजिबुल कत्ल है। हाँ, ठीक है, जो इस्लाम को छोड़ते हैं गले के शायरत को काट देना, कोई बात नहीं, कट जाएगा क्या है? कम देखिए, बहुत से लोग मैंने तो मार भी खाया है। यूट्यूब चैनल तो हम्म अभी खुला है, पहले हम लोग फिज़िकली मस्जिदों में जाते थे, अभी भी हम लोग मस्जिदों में जाते हैं, मज़ारों में जाते हैं, हम्म जहाँ ये मदरसों में जाते हैं, मदरसों में, हम्म मज़ारों में नहीं, मदरसों में जाकर के बात करते हैं। तो कई बार हम लोगों के ऊपर हमले हुए, कई बार हम लोग मार खाए, बट क्या है कि अभी हम लोग तौर तरीके सीख गए हैं। होता है ना कि एक्सपीरियंस हो गया है, ठीक है? हम्म अभी देखिए इनका इनका आप मैं सच कह रहा हूँ सर, और जो लोग आप लोग लाइव देख रहे हो, मैं सच कह रहा हूँ, आप इनका 5 मिनट का ये वीडियो है, देखिए 5 मिनट 18 सेकंड, इतना गजब तरीके का झूठ बोला है ना इन्होंने। और वहाँ बैठे हुए जितने आम मुसलमान हैं, बेचारे चुपचाप सुन रहे हैं और यही सब सीख रहे हैं। और जब हम मसीही लोग उनको जवाब देने को जाते हैं, तो फिर क्या होता है? हम ऐसे-ऐसे बातों को सुनते हैं। भाई झूठ सुन रहे हो तुम लोग, पहले से ही झूठ सुना गया है, तुम लोगों को बताया गया है, तो तुम लोग क्या सीखोगे? भाई खुद खुद इनको सर पता है आपको रॉबर्ट सर, खुद इनको दरियाफ्त नहीं करना है, खुद इनको पढ़ना नहीं है। खुद रिसर्च नहीं करना, जो मौलाना बोलेंगे, जो आलिम बोलेंगे, जो मुफ्ती बोलेंगे बस वही करना है। ऐसा होता है क्या? फिलहाल हम लोगों को कौन-कौन देख रहे हैं मैं थोड़ा देख लूँ, कमेंट्स वगैरह ले लूँ। सर आपको कहीं जाना है क्या? आप रहेंगे हमारे साथ? मुझे आप हमारे साथ हैं? मुझे पूछ रहे हो? हाँ जी, आप हमारे साथ हैं ना? हाँ हाँ, मैं इधर ही हूँ। ओके, ओके। तो हम लोग कुछ कमेंट्स देखेंगे। हमारे साथ शीतल जी हैं, जय मसीह ब्रदर, जय मसीह की कैसे हैं आप? ओके, अ, मिस्टर रॉबर्ट ये है सोना मैम, ठीक है? मैं जी इनका जी, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ओके, नाइस नाइस। इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और क्यों फ़ैन हूँ, ये सिर्फ़ ये जानते हैं। ये मुझे बहुत ब्लेसिंग देते हैं, बहुत दुआ देते हैं, ठीक है? ओके, सुशील, साजिद द एमोन उत्तर दिवे जेमन যেমন ১ মিনিট क्या ভাই লিখা? সাজিদ দা এমন উত্তর দিবে যেমন মুখ বন্ধ হয়ে যায়। ये একদম, ये ये একদম। ये हिंदी में लिखा हुआ है? नहीं ये हमारा कोलकाता का बंगाली लैंग्वेज है। ओके। हालाँकि मैं हालाँकि मैं बंगाली वगैरह सब पढ़ लेता हूँ। खुदा ने मुझे गिफ्ट दिया लैंग्वेजेस का। अरबिक, उर्दू, बस, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली इन्होंने 5 क्या लिखा लैंग्वेज है? आता है मुझे। इन्होंने लिखा है कि साजिद भाई आप ऐसा उत्तर उनको देना कि इनका मुँह बंद हो जाए। हाँ, साजिद आप उर्दू पढ़ लेते हो या सिर्फ बोलते हाँ, हो? उर्दू पढ़ भी लेते हैं, बोल भी लेते हैं, लिख भी लेते हैं। वेरी नाइस बहुत वेरी ज़्यादा चलें, हम लोग जो है वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ओके, तो सुनिएगा इनकी बातों को। आप अगर कोई पॉइंट में कुछ बोलना चाहते हैं रॉबर्ट सर इनके बारे में तो बोल बोल सकते हैं, ठीक है?
किसके? थोड़ा सा इनके बातों को जो हम लोग सुनेंगे ना, अगर कुछ बात आपको बोलने का दिल करेगा तो मुझे बोलना, मैं स्टॉप कर दूंगा। सुनिए। पर उठाए जाने के बाद तब मक्का मुकर्रमा में मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, मेरे आका तशरीफ लाए। और फिर जब आपने नबूवत का ऐलान फरमाया और कुरान उतरने लगा, तो अल्लाह ने कुरान की आयतों में 550 साल से जो मसला लिटिगेशन का शिकार था, क्यों समझ लें, जो प्रॉपर्टी किसी के हल में नहीं होती है, वाह, इस तरह का मसला था कि कोई हल नहीं कर पाता कि आखिर हुआ क्या था। क्या हुआ था आखिर? सही बात है। ये इस्लाम का ये एहसान है ये सिर्फ ईसाइयों इनको पर पता है। भी, वाह, इस्लाम का एहसान है हम ईसाइयों पर। धन्यवाद। कि कुरान ने बताया कि क्या बताया कुरान ने? ईसा अलैहिस्सलाम सलीब पर नहीं गए बल्कि आसमानों पर उठाए गए। वाह, ये क्या? क्लैप क्लैप। आज मैंने हो चश्मा गया? यहाँ पर नहीं लिया, वरना चश्मा पहन के मैं लाइव देखता हूँ, मजा आता है मुझे। क्या बोला नहीं, इन्होंने कि कुरान का एहसान वो है ईसाइयों कह पे रहे बराबर हैं, पर। मौलाना फरमा रहे हैं कि उनको हम्म, सलीब नहीं दी, उनको डायरेक्ट आसमान पे उठा लिया। अच्छा, ये वो जो बीच में से वो है ना, क्या कहेंगे उसको, कि वो बीच वाला अच्छा, हिस्सा जो है सारा उसका, वो मैं मैं बीच में से मैं एक बात गायब बोल सा रहा है। हूँ। मैं एक बात बोल रहा हूँ सर, सुनिए। इनका कहना है कि इस्लाम का, कुरान का ये एहसान है ईसाइयों पर, जो 570 सालों से जो मसला हल नहीं हुआ था वो हल कर दिया गया। क्या हल किया हम्म, गया? कि हम्म। ईसा, ये सोच रहे थे कि ईसा मसीह क्रूस पर मरे, या यहूदियों ने उनको मार दिया, और कुरान आकर कहता है कि ईसा मसीह क्रूस पर मरे ही नहीं। वाओ, मतलब पुराने नियम में जितने भी प्रॉफिट्स थे, यानी कि भजन संगीता उसका 22, यानी जबूर शरीफ उसका 22 फेल हो गया। आइजिया चैप्टर 7 फेल हो गया। आइजिया चैप्टर 53 फेल हो गया। आइजिया 42 फेल हो गया। आइजिया 64 फेल हो गया। ठीक है, जेरेमाया चैप्टर 17 फेल हो गया। जेरेमाया चैप्टर 18 फेल हो गया। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स नंबर 15 फेल हो गया। कितना कितना मैं बोलूँ, जितना तक मुझे रेफरेंस याद है, मलाकी 4 का आखिरी से जितने आयते हैं सब फेल हो गया। इवन 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 4 गॉस्पेल्स में जीसस ने जो बार बार भविष्यवाणी की कि मैं यहूदियों के आगे पकड़ाया जाऊंगा, वो मुझे कत्ल करेंगे, मार डालेंगे, और परंतु मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, ये भी फेल हो गया। एहसान। अच्छा, सुनते हैं सर, आगे सुनते हैं इनका एहसान। अभी अभी ये शुरुआत है, बोलते नहीं कि पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, है ना, ये तो सिर्फ मेन ट्रेलर मेन है। मेन क्लाइमेक्स तो भी बाकी है। क्लाइमेक्स अभी बाकी है दोस्तों, सुनिए। आया कि ईसा अलैहिस्सलाम सलीब पर नहीं गए बल्कि आसमानों पर उठाए गए। और दूसरी बात, ईसाइयों पर एक बड़ा एहसान कुरान का ये भी है कि यहूदी हमेशा बीबी मरियम को गालियां देते रहे। अच्छा, यहूदी लोग जो बीवी मरियम को गाली देते हैं, ओके। यहूदी हमेशा इल्ज़ाम लगाते रहे कि मरियम के यहाँ बगैर बाप के बेटा पैदा हो गया, गलत औरत थी, नाउज़ुबिल्लाह माअज़ल्लाह। यहूदी गालियां देते रहे और ईसाई सफाई देते रहे, लेकिन ये एहसान है कुरान का उन पर भी कि बीबी मरियम के साथ क्या हुआ था, ये पूरी तफसील अल्लाह ने कुरान में बताई। ईसाइयों को तो ये चाहिए कि कुरान का एहसान हमेशा मानना चाहिए। अच्छा 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 अच्छा। अब समझ आई एहसान आपको? मिस्टर रॉबर्ट जी, इनका कहना है कि यहूदी लोग मरियम को गालियां निकालते थे, ईसाई लोग सफाई दिया करते थे, और कुरान का एहसान मानना चाहिए कि कुरान में मरियम अलैहिस्सलाम की इज्जत को बढ़ा दी, रेस्पेक्ट को बढ़ा दिया, सपोर्ट कर दिया। तो एक काम करते हैं सर, कुरान पढ़ते हैं, कुरान का सूरा मरियम में जाकर देखते हैं कि कुरान की सूरा मरियम सही, सबसे ज्यादा सही तरीके से उन्होंने काम किया, या फिर बाइबल की जो मरियम है, ये इन्होंने सही काम किया। हम लोग दोनों को अगले 2 मिनट कंपेयर करेंगे, उसके बाद फिर इनका वीडियो देखेंगे। आइए हम लोग कुरान निकालते हैं, देखिएगा कि बाइबल की मरियम ज्यादा, मतलब पाक तरीन तरीके से थी, ज्यादा खुश थी, ज्यादा खुदा की तारीफ कर रही थी,
या फिर कुरान की मरियम, ठीक है। इनका इनका ये कुरान देखने से पहले इनका ये स्टेटमेंट को फिर से सुन लीजिए ताकि आप लोगों को याद रहे क्या कहा इन्होंने, सुनिए। उन पर भी गाली देते रहे, माअज़ल्लाह यहूदी गालियां देते रहे और ईसाई सफाई देते रहे, ईसाई सफाई देते रहे, लेकिन ये एहसान है कुरान का कुरान का एहसान है। उन पर भी कि बीबी मरियम के साथ क्या हुआ था, ये पूरी तफसील अल्लाह ने कुरान में बताई। ओके सर जी, हम लोग कुरान में चलते हैं। बीवी मरियम के साथ क्या हुआ था आज हम लोग सीखने वाले हैं। सॉरी, माँ मरियम के साथ क्या हुआ था। आई एम सॉरी, ये इन्होंने भी क्या बीवी मरियम बोला क्या? एक मिनट एक मिनट एक हाँ मिनट, जी, एक और उनके एक और उनके एक, लिए तो वो उनके लिए तो एक वही है और ना। अगर इन्होंने बीवी मरियम बोला है तो ये फंस गए। हाँ, हाँ। रुकिए, अगर मैंने गलत सुना है तो ठीक है, एक मिनट। लेकिन ये एहसान है कुरान का उन पर भी कि बीबी मरियम के साथ बीवी मरियम, भाई उसने किसकी बीवी? यही यही तो कहा है उसने। भाई पूरे अहले मुसलमान माँ मरियम कहते हैं। हाँ, बीवी मरियम, क्या बोल रहे हैं भाई? बीवी मरियम बाद में शादी हुई उनकी, ठीक है बेटा, ये बीवी ये मरियम बीवी मरियम। ये साहब जो है ये इंडिया से है। हाँ, अरे बीवी फातिमा हो सकता है, ठीक है, लेकिन बीवी मरियम क्यों बोल रहे भाई? हजरत मरियम बोलिए, अम्मा माँ मरियम बोलिए, ऐसे तो बोलते हैं अहले मुसलमान। कुरान भी यही कहता है, बीवी मरियम। भाई तो मैंने तब से नोटिस ही नहीं किया मैंने। चलिए क्या सुनते बात है। हैं। अभी इनका झूठ देखिएगा आप। फिर हम लोग कुरान पढ़ते हैं। एहसान कहाँ गया? एहसान, हम्म, रोमन उर्दू कुरान, ये मिल गया रोमन उर्दू कुरान। दोस्तों, आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, ज़रूर लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। हम लोग जो है कुरान का एहसान मानने को जा रहे हैं। सूरह मरियम, चलिए सूरह मरियम हम लोग जो है आयत नंबर 16 से पढ़ते हैं, ठीक है। ये आयत 16, आई होप आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा होगा। यहाँ लिखा है, और ए मोहम्मद इस किताब में मरियम का हाल बयान करो। अब ठीक है, मरियम के बारे में बात हो रहा है। जबकि वो अपने लोगों से अलग होकर शर्की जानिब घोषनशी जगहों में चली गई, मतलब एक अलग जगह चली गई और पर्दा डालकर उनसे छुपी बैठी थी। इस हालत में हमने उसके पास अपनी रूह, अब अपनी रूह में ब्रैकेट में दिया हुआ है यानी फरिश्ता, ब्रैकेट मतलब किसी ने इसको ऐड किया है, लिखा है कुरान के और मतलब जमा करने वाले ने, ठीक है। लेकिन अपनी रूह यहाँ पर फरिश्ता है ऐसा नहीं लिखा, ठीक है। फिर भी मान लेते हैं जिब्राइल था, ठीक है। फरिश्ते को भेजा, वो उसके सामने पूरा इंसानी शक्ल में नमूद हुआ, इंसानी शक्ल लिखा है, बट कि अरबिक में लिखा है पूरा इंसान बनकर उसके सामने आ गया, ठीक है, इसमें अरबिक में। इसमें फरिश्ते का नाम नहीं लिखा हुआ। कहाँ लिखा है? पूरा अरबिक में कहीं फरिश्ते का नाम नहीं लिखा। चैलेंज है मेरे बस ये मुसलमानों को। बस ये लिखा हाँ, कि फरिश्ता है। इससे पहले एक राहुल हुसैन नाम का बहुत ही फेमस डिबेटर है, ठीक है, बंगाली है। उसको भी मैंने ये चैलेंज किया था, दिखा दे भाई कहाँ पर लिखा है फरिश्ते का, नहीं दिखा पाया। वीडियो अभी भी मौजूद है लाइव, कुछ ही 1 महीना पहले की है। कहाँ लिखा है इसमें अरबिक में? देखिए फरिश्ते का नाम, और पर्द डालकर उनसे उनसे छिपी बैठी थी। इस हालत में हमने उनके पास अपनी रूह को भेजा, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट में दिया गया यानी फरिश्ते को। अब फरिश्ते को भी यहाँ पर कौन फरिश्ते हैं? कोई ट्रांसलेशन लिखता है हमने जिब्राइल को दिया। ये जो ब्रैकेट है कुरान के जमा करने वाले जो होते हैं वो लोग डालते हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला ने नहीं डाला ये ब्रैकेट। उसी उसी का तो मैं आपसे पूछा था कि कोई पर्टिकुलर नाम दिया उन्होंने कि कौन सा था या बस सिर्फ फरिश्ता ही लिखा हुआ। नहीं, सबसे पहली बात ये देखिए, ये मेरे पास पेन है, मैं नोट कर रहा हूँ क्या क्या एहसान मानना चाहिए, ठीक है, 1 मिनट, नोट्स कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये मेरे पास कॉपी भी है, ठीक है। अभी मैं नोट कर रहा हूँ क्या क्या मुझे एहसान मानना चाहिए, ठीक है। नंबर 1 क्या था? नंबर 1,
कुरान का फरिश्ते का नाम नहीं मालूम। पेन नहीं चल रहा, बताइए ये सब पेन वूल हम लोग यहाँ क्यों रखते हैं, पता नहीं। पेन भी डर गया। मत डरो, डर के आगे जीत है। कोई और फरिश्ते पकड़ का लो, नाम, ये ले लो। ना ना ना, ठीक है। साजिद, फरिश जी, ये ले लो क्या ले लूं, क्या दिखा रहे हैं आप? पेन। ओ थैंक यू, थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट, थैंक यू सो मच। फरिश्ता, फरिश्ता कौन है नहीं मालूम। ठीक है, ये हो गया नंबर वन। नंबर टू, हम लोग जाएंगे। अच्छा, अच्छा यहाँ एक और बात है। यहाँ लिखा है आयत नंबर 17 में, वो उसके सामने पूरा इंसानी शक्ल में नमूदार हुआ। मतलब अरबिक में लिखा है वो उसके सामने पूरा इंसान बनकर जाहिर हुआ। ठीक है। हम्म। अब बात यहाँ पर ये है, रॉबर्ट सर आप लोग देखिएगा, ये लोग कहते हैं कि अल्लाह इंसान नहीं बन सकता। हम मानते हैं कि बाइबल का खुदा इंसान बनकर धरती पर आया। इनका कहना है कि अल्लाह इंसान बनकर धरती पर नहीं आ सकता। बट एक फरिश्ता जो कि अल्लाह का बनाया हुआ है, वो अल्लाह की ताकत को पा करके इंसानी शक्ल में सामने आ रहा है। लेकिन वही अल्लाह जो ताकत देता है, वो अपने लिए वो ताकत इस्तेमाल करके इंसान बनकर नहीं आ पा रहा। ये जो आपने ये साइट खोली हुई है, इसका मुझे रेफरेंस तो देना जरा। ये कुरान है, कोई भी कुरान, रोमन कुरान। ठीक है। अच्छा, नहीं, अब आगे रोमन सुनते हैं। रोमन उर्दू में है ये? हाँ, रोमन उर्दू, रोमन उर्दू। ओके, आगे सुनेंगे। मरियम एकाएक बोल उठी। अब सुनिए, मरियम बोल उठी, अगर तू खुदा तर्ज आदमी है, मतलब उसको वहां पर सामने वो आदमी ही दिख रहा था, और ऊपर सिर्फ शक्ल लिखा है, मतलब सामने में उसको आदमी ही दिख रहा था। ठीक है। तो मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ, मतलब प्लीज मुझे नुकसान मत पहुंचाओ, वो डर गया। ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर नंबर टू, मरियम फरिश्ते से देखकर घबरा गई, घबरा गई। ठीक है। नंबर टू, अच्छा उसने कहा मैं तो तेरे ये रब मेरा ख्याल का। है इन्होंने ये उसी की कॉपी की हुई है ना, कि जब वो एंजल गैब्रियल आया तो मरियम डर गई थी, तो ये उसी को उन्होंने कॉपी किया होगा। हाँ ठीक है, लिया है। अच्छा उसने कहा मैं तो तेरे रब का फरिश्ता हूँ, और इसलिए भेजा गया हूँ तुझे एक पाकीज़ा लड़का दूं। चलिए बहुत अच्छा है, एहसान है। पाकीज़ा लड़का के बारे में बोला कुरान में। सिर्फ और सिर्फ, आप तमाम लोग सब ध्यान से समझ जाइए, कुरान में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला को छोड़कर किसी भी नबी को पाक नहीं कहा गया, एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह को पाक कहा गया, खुदा के सिवा, ऐसे अल्लाह ताला के बाद। आप दिखा दें मुझे मोहम्मद साहब के बारे में, अब्राहम के बारे में, मूसा के बारे में, किसी भी प्रॉफिट के बारे में दिखा दीजिए मुझे, तो मैं मान लूंगा। ओके, पाकीज़ा लड़का देता हूँ। अब आगे सुनिए। मरियम ने कहा मेरे यहाँ कैसे लड़का होगा जबकि मुझे किसी बशर ने छुआ तक नहीं, मैं तो बदकार औरत नहीं हूँ। ठीक है, मानते हैं, यहाँ तक स्टोरी पूरा ठीक है। हाँ, हम एहसान मान रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे सुनिए। अब हमें एहसान मानना है। जैसे उस मौलवी ने कहा, फरिश्ते ने कहा ऐसा होगा, तेरे रब फरमाता है ऐसा करना बहुत आसान है। अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए एक कुंवारी बिना मर्द को मतलब मर्द ने उसको छुआ तक नहीं, अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए बहुत आसान है एक लड़का देना। लेकिन अल्लाह ताला वही ताकत अपने लिए इस्तेमाल नहीं करते, बिना बीबी के एक बेटा नहीं बना सकते। जब हम पूछते हैं खुदा का बेटा क्यों नहीं हो सकता, वो बोलते खुदा का बेटा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि खुदा की कोई बीवी नहीं। सूरा 106 आयत नंबर सूरा 106 104 आयत नंबर 6 में लिखा है। सोचिए। ओके, एहसान है हमारा, और हम ये इसलिए करेंगे कि उस लड़के को लोगों के लिए एक निशानी बनाए, और अपनी तरफ से एक रहमत, और ये काम करके रखना है। देखिए ये बात है निशानी के लिए। नंबर थ्री, निशानी के लिए कुरान ने ईसा मसीह को कुंवारी से जन्म दिया, निशानी। ठीक है। ओके, अब सुनिए, मरियम को उस बच्चे का हमल हो गया, और वो हमल के बाद हुए दूर किसी मुकाम पर चली गई। अब मरियम जब प्रेग्नेंट हो गए,
तो वो किसी दूर जगह में चले गए। अब उसके बाद क्या हुआ देखिए, यहाँ से पूरा का पूरा स्टोरी बदल जाता है। ऊपर तक ठीक है, मान लेते हैं। यहाँ से पूरा का पूरा स्टोरी बाइबल के मरियम और कुरान के मरियम दोनों का स्टोरी बदल जाता है, ठीक है। अभी देखिए क्या है। फिर अच्छा हाँ, फिर डिलीवरी डिलीवरी के तकलीफ ने उसे एक खजूर के दरख्त के नीचे पहुंचा दिया। अच्छा, बाइबल में कहीं भी लिखा है कि मरियम जो है दर्द से खजूर के पेड़ के नीचे गई थी? नहीं। ये प्रोफेसी को डिनाई करता है बाइबल का। कैसे हम माने भाई? आप बोल रहे हो नहीं, यहूदी और ईसाई। ये वाला प्रोफेसी तो है कि ठीक। बेथलेहम में, बेथलेहम का प्रोफेसी था कि एक जर्नी में बेथलेहम से आया हुआ एक वही मैं राजा कह रहा हूँ ना, होगा। ये तो टोटली यहाँ से चेंज हो गया। जी, तो यहाँ पर एक बेथलेहम की जगह ये दरख्त के नीचे चला आता है इंसान, ठीक है। अच्छा, दरख्त के नीचे आने के बाद क्या होता है? वो कहने लगी, कौन कहने लगी? मरियम ये कहने लगी, क्या कहने लगी? काश मैं इससे पहले मर जाती। नंबर 4, इस बात से मरियम मौत की दुआ करती है। वाह! किस किस बात से पहले मर जाती? कि मेरा डिलीवरी का दर्द हमको हो रहा है, हमको इतना पेन हो रहा है कि हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। काश इस ये बातें होने से पहले मैं मर जाती, ठीक है। लेकिन बाइबल में मरियम ने ऐसा कहीं भी कुछ नहीं किया। बाइबल के मरियम खुश हुई, तारीफ की खुदा की, ठीक है। अच्छा, आगे सुनेंगे। और मेरा नामो निशान ना रहता। मतलब मरी, मतलब आप समझ रहे हो? जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स नंबर 15 में लिखा है कि स्त्री का वंश सांप के सिर को कुचलेगा। मतलब उस वक्त से औरत का वंश का नाम नाम आ रहा है, नाम भी आ रहा है, निशान भी आ रहा है, नाम भी आ रहा है, निशान भी आ रहा है, नाम भी आ रहा है, निशान भी आ रहा है। और ये आकर कहते हैं नामो निशान दोनों हट जाता, नाम भी हट जाता, निशान भी हट जाता। वाह वाह। अच्छा, 24, फरिश्ते ने पे फरिश्ते ने पैंते मतलब पैंते से पुकार कर कहा, गम ना कर, रब ने तेरे नीचे एक चश्मा रवा कर दिया, तेरे नीचे एक चश्मा रवा कर दिया। अब नीचे कहाँ पर क्या किया ये मैं बोल नहीं सकता क्योंकि ये लाइव है, तो मैं ये अल्फाज इस्तेमाल कर नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि अरबिक में जो वर्ड है उसका मतलब कुछ और है, यहाँ नीचे लिख दिया गया, बट अरबिक में कुछ और है, ठीक है। और अच्छा, आगे सुनेंगे हम। और इन्होंने तू यहाँ जरा, पे इसकी एक्चुअल एक्चुअल ट्रांसलेशन नहीं की हुई? नहीं एक्चुअल ट्रांसलेशन मतलब है, बहुत सारे ट्रांसलेशन में है, बट मतलब मतलब ये कुरान जो है बहुत बच्चे लोग भी पढ़ते हैं, बहुत सारे। मतलब वो जो नीचे जो जगह है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा व्हाट्सएप पे कि वो क्या है, हम्म क्योंकि यहाँ बहुत सारे फीमेल्स लोग भी हैं जो हमारा लाइव देख रही हैं, तो मैं बता नहीं हम्म सकता, हम्म हम्म, हम्म। ठीक है। नहीं, वो मैं समझ गया। उनके रिस्पेक्ट के लिए, हालांकि वो भी समझ रहे हैं ये बात को, ठीक है। अच्छा सुनिए क्या लिखा है। और तू जरा दरख्त के तने को हिला और तेरे ऊपर तरोताजा खजूर टपक उठेगी। मतलब तुम दरख्त को ऐसे करके हिलाओ और ऊपर से खजूर तुम्हारे ऊपर गिरेगा, मतलब तुम भूखे हो, ठीक है। अब देखिए, बस तू खा पी। अब सुनिए यहाँ पर देखिए फरिश्ता किस तरीके से मतलब मरियम को सिखा रहा है। अब हम क्या बोलें कि झूठ बोलना सिखा रहा है या क्या बोलना सिखा रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। सुनिए क्या लिखा है। बस तू खा पी और अपनी आंखें ठंडी कर, और अपने को कोई आदमी तुझे नजर ना आए, जो भी इंसान तुझे नजर आए उससे कह देना, मैंने रहमान के लिए रोजा मानी है, इसलिए आज मैं किसी से बात नहीं करूंगी। अब मेरा सवाल, ध्यान से सुनिए। नंबर 1, खजूर खा लेने के बाद में, पहले बात तो तुम खा ली हो, तो खाने के बाद में तुम फिर कैसे बोल सकते हो कि तुम रोजे में हो? ठीक है, तुमने पहले उसको सेहरी की तरह खा लिया है, बाद में तुम बोलोगे कि रोजे में। किस बात के रोजे में हो? नहीं बात करने का रोजा, मतलब जिसको हिंदुओं में बोलते हैं मौन व्रत। मौन, मौन व्रत, क्या कहते हैं इसको? मौन व्रत। मौन मौन व्रत मतलब मैं आज किसी से बात नहीं कर सकती,
मतलब मैं बात ही नहीं करूँ, चुप से रहूंगी ऐसे। ये इसकी कौन सी है, क्या नंबर आया था? आयत नंबर 26। अभी 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 मेन पॉइंट सुनिए, अभी मेन पॉइंट अभी आया नहीं है। बोला है कि मतलब आज में कोई इंसान मर्द तुमसे बात करे तो तुमको बोलना है कि आज मैं किसी से बात नहीं करूंगी क्योंकि मैं मौन व्रत में, मतलब मैं बात नहीं करने वाले रोजे में हूँ। पॉइंट ये है, सवाल ये है कि पहली बात तो तुम खा लिए रोजे से पहले, दूसरी बात तुम अगर नहीं बोलने वाला मौन व्रत रखे हुए हो तो तुम किसी को बोलोगे भी कैसे कि मैं बात नहीं करूंगी। अगर तुमने मुंह से बोल दिया अजी मैं आज बात नहीं करूंगी, तो तुमने तो मौन व्रत तोड़ दिया। कुछ मौलवी लोग, जब मैं ये सवाल मौलवियों से पूछा, वो बोलते भाई आप कहाँ कहाँ से ऐसे ऐसे सवाल लेके आते हैं। पूरे इंटरनेट में बहुत सारे स्कॉलर्स, क्रिश्चियन स्कॉलर्स बैठे हुए, स्कॉलर्स लोग भी इतना डीप नहीं पढ़ते, मैं बहुत डीप पढ़ता हूँ। मैंने जब उनसे पूछा वो इसका इसका तोड़ कैसे निकाले, उन्होंने निकाला नहीं नहीं वो इशारे में बोलेगी। "हम्म, हम्म", कैसे? नहीं होता है। आयत ऐसा नहीं लिखा, आयत लिखा है कि कोई नजर आए उससे कह देना मैंने रहमान के लिए रोजा रखा है इसलिए आज मैं किसी से बात नहीं करूंगी। बाइबल का मरियम ऐसा है। हम कैसे एहसान माने, हम कैसे एहसान माने भाई, क्या बोल रहे हो आप? आगे आगे सुनेंगे। आयत नंबर 27। फिर वो इस बच्चे को लिए हुए अपनी कौम में आई, लोग कहने लगे ए मरियम ये तूने बहुत बड़ा पाप कर डाला है। ठीक है। ए हारून की बहन, मरियम हारून की बहन कहाँ से आ गई? हारून तो ये मरियम से, ये मैं आपको बताऊं किसको मरियम कह रहे हैं? ये मूसा की बहन हारून, मिरियम को मरियम कह रहे हैं। मिरियम को मरियम कहते हैं। अरे भाई साहब ये ये कहाँ से कितना कहाँ मजाक। जाके कनेक्शन जोड़ते हैं, किधर वो हजारों साल पुरानी बात और किधर ये। भाई इसीलिए बोलते मरियम हैं और इनका। मिरियम में इनको फर्क नहीं पता लगता। क्या बोलेंगे भाई, इन लोगों को बोल रहे कि मतलब ए हारून की बहन। अच्छा ये लोग बोलते हैं ना कि नहीं नहीं ये जो है ना उनके डिसेंडेंट्स को दिखाते हैं, डिसेंडेंट्स है वो, उसकी डिसेंडेंट्स है, मतलब उसके वंश में से आई है। तो अरबिक में होना चाहिए या इब्ने हारून, या इब्ने हारून, लेकिन अरबिक में लिखा है या उक्ता हारून, हारून की बहन, अरबिक में लिखा है। तो भाई जो एक्स मुस्लिम है, जो कुरान हाफिज रह चुका है, जिसने अरबिक को पढ़ा है, उसको आप बेवकूफ नहीं बना सकते। आप आम क्रिश्चियंस को जो हिंदू से कन्वर्ट होके आए हैं, भोले भाले डेली प्रेयर करने वाले हैं, वो जब आपके पास गॉस्पेल लेके जाते हैं, आप उसको मूर्ख बना सकते हैं। ओके सुनिए, ना तेरा बाप बुरा आदमी था, ना तेरी माँ, ना तू बदकार औरत थी। तो भाई यहाँ पर तो कोई ऐसा कोई गलत बात नहीं बोल रहे, यहूदी लोग तो सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आप मुफ्ती साहब कैसे बोल रहे हैं कि बड़ा गंदा गंदा तरीके से बात कर रहे थे? गंदा माइंडसेट आपका है। कुरान ने गंदा बात नहीं बोला, कुरान ने तो सिर्फ सवाल करवाया। मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। लोगों ने कहा हम इससे क्या बात करें, ये तो छोटा सा बच्चा है, पालने में टहल रहा है, पालने में झूल रहा है। अब मेरा सवाल है, उस दौर पे, उस वक्त पे, फर्स्ट सेंचुरी में पालना बना ही नहीं था, तो किस पालने में वो झूल रहा था? चलो मान लेते कपड़े में लट बंधा हुआ था उसके ऊपर रखा गया था, मान लेते। अच्छा, पैदा है उस, वो तो बच्चा है, हम उससे क्या पूछे? उसी वक्त लिखा बच्चा बोल उठा, मतलब ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट बोल उठे, बचपन में बोल उठे। अब कोई क्रिश्चियन जो होता है ना, जो बहुत अच्छा इंसान, अच्छा क्रिश्चियन है, वो बेचारा ये इंसिडेंट देख के ना मुसलमान को बोलता अजी अजी, हमारे हमारे तो बाइबल को छोड़िए, आपके तो कुरान में लिखा है जीसस पालने में से बचपना में बोलते थे। मत कोट कीजिए, ये कोट करके भी आप उनको विश्वास में नहीं ला पाएंगे, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसमें भी गड़बड़ी है। कैसे? ये जो बच्चा बोल उठे, उठने वाला जो बात है, ये इन्फेंसी गॉस्पेल ऑफ थोमा से लिया गया है। जैसे गॉस्पेल ऑफ थोमा एक दौर पे था, वो इन्फेंसी गलत गॉस्पेल है।
उससे लिया गया ये स्टोरी। ठीक है, बच्चा बोल उठा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी। कहाँ है वो किताब? कहाँ है वो किताब? वो बोलते हैं कि हमने किताब बदल दी। ये हमारे पास जो किताब है, हमने किताब बदल दी। ठीक है, वो कहते हैं कि हमने ये ईसा मसीह की किताब को बदल दी। तो जब हमने ये किताब बदल दी, तो अल्लाह सुब्हाना ताला को यहाँ बोलना चाहिए कि ए ईसा, एक वक्त पे मैं आपको अपने तरफ उठा लूंगा और जो किताब मैंने आपको दिया वो भी अपने तरफ उठा लूंगा। क्यों? क्योंकि आपके कौम में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस किताब को बदल देंगे। लेकिन पूरा का पूरा कुरान, बिल्कुल सही बात। जी, लेकिन पूरा का पूरा कुरान में किताब को बदलने की बात कहीं पर भी नहीं हुई है। ठीक है, ओके, किताब दी, वो किताब कहाँ गया? सवाल है वो किताब कहाँ गया? ओके, और नबी बनाया। ओके, ठीक है। अब आखिरी पॉइंट हम लोग सुन के डायरेक्ट वीडियो की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब सुनिए। ठीक है, नबी बनाया और बाबरकत किया, मतलब मुझे ऐसा बरकत वाला बनाया कि जहां भी मैं रहूं, जिस भी जगह में मैं रहूं, पॉइंट को नोट कीजिएगा, सारे लोग नोट कीजिएगा। इन्होंने कहा, आयत में लिखा जहां भी मैं रहूं, मतलब आज से पहली सदी में 2025 साल पहले ईसा मसीह इजराइल में थे। ठीक है, वहां पर क्या कर रहे थे? लिखा है और नमाज और जक़ात। जक़ात मतलब क्या है? गरीबों को दान देना। जो गरीब होते हैं, फकीर होते हैं, मफलूज होते हैं, उनको अपने कमाई का कुछ हिस्सा देना। राइट। सवाल ये है कि मुझे अल्लाह ने ऐसे बरकत वाला बनाया, जहां भी मैं रहूं, मैं नमाज पढ़ूं और जक़ात दिया करूं। और क्या लिखा है? जब तक मैं जिंदा हूं। अब सवाल सुनिए, सवाल ये है, ईसा मसीह अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अकॉर्डिंग टू कुरान आज भी जिंदा है, बरोबर? आज भी वो अल्लाह के साथ वहाँ कहीं भी होंगे तो वहाँ वो क्या कर रहे होंगे? नमाज पढ़ रहे होंगे। अच्छा बात है। लेकिन ज़कात जन्नत में वो किसको दे रहे हैं? जन्नत में कौन सा फकीर है? जन्नत में कौन सा गरीब है जिसको ईसा मसीह ज़कात दे रहे हैं? मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा एक्सप्लेनेशन नहीं है। कुरान क्या लिखा है, पढ़िए आप। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे बाबरकत किया जहाँ भी मैं रहूँ, मतलब पहले मैं दुनिया में था, अभी अल्लाह ने मुझे उठा लिया, वहाँ क्या करूँगा? नमाज पढ़ूंगा और ज़कात दूंगा, मतलब चैरिटी, इंग्लिश में लिखा है चैरिटी करूंगा। तो जब तक मैं जिंदा हूँ, तो मतलब ईसा मसीह अभी भी जिंदा है, जन्नत में उठा लिए गए, तो वहां पर चैरिटी वो किसके साथ कर रहे हैं? बोलिए रॉबर्ट सर। कोई हाल नहीं है, वैसे कोई हाल नहीं। ये है ये तरीका। ये क्या नंबर है? आयत नंबर 31। सो वीडियो में हम लोग वापस जाएंगे। इन्होंने कहा कि कुरान का इन्हें एहसान मानना चाहिए। तो इनका पॉइंट देखिए, पहली बात भाई, कुरान ने फरिश्ते का नाम नहीं बताया, मरियम घबरा गई, निशानी, निशानी कहा जीसस, मतलब कुंवारी से पैदा होना एक निशानी था, बाइबल ने ऐसा नहीं कहा। ठीक है, बाइबल में कुंवारी से पैदा होना आइजिया का प्रोफेसी था, एक कुमारी गर्भवती होगी और वो बेटा जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। इमानुएल का मतलब खुदा हमारे साथ। ठीक है, साथ। अब आयत नंबर 4, सॉरी, चौथा पॉइंट, वो मौत की दुआ करती है और वो कहती है नामो निशान मिट जाता। ठीक है, उसके बाद जीसस पालने में से बोलते हैं, उसके बाद जो है जीसस बोलते हैं मैं नबी हूँ, मुझे किताब दी, वो किताब कहाँ है ये भी नहीं मालूम। ओके, बरकत वाला बनाया, बहुत अच्छा है, हम मानते हैं। नमाज पढ़ रहे थे, हम भी मानते हैं। कहाँ पर जक़ात दे रहे थे? इस दुनिया में इज़राइल में उन्होंने जक़ात दिया, मानते हैं। अभी वो जक़ात कहाँ दे रहे हैं? अगर आप बोलेंगे कि नहीं अभी तो वो उठा लिए गए, अभी जक़ात नहीं दे रहे, वो जब तक उस दुनिया में थे जक़ात दे रहे थे, तो ये आयत का कॉन्टेक्स्ट में कहीं नहीं लिखा तो वो इस दुनिया में ही रह के जक़ात देंगे। लिखा है जब तक मैं ज़िंदा हूँ, और लिखा है जहाँ भी मैं रहूँ। ये देखिए,
जहां भी मैं, ये है पॉइंट। हम कैसे एहसान माने सनम तेरा। ओके, सो कुछ कमेंट्स को हम लोग देख लेते हैं। सर, सर आपको मजा आ रहा है रॉबर्ट सर? बहुत, ओके, इसलिए तो मैं साथ साथ नोट करता जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या लिखा है? सुशील बार एकदम ठीक बोले छे। ओके, थैंक यू सो मच। इस्लाम का एहसान। ओके, शेर भाई क्या लिखे हैं आप? बीवी मरियम ही बोले भाई। हाँ सही बात है, बीवी मरियम, बीवी मरियम। बताइए, অনেক দিন কি বাংলা পড়েননি? না না, অ্যাকচুয়ালি আমি বাংলা পড়েছি, বাংলা আমার সামনে আছে, বাংলা লিখতেও জানি, পড়তেও জানি, এবং যে চার্চে আমি লিড করি সেই চার্চ বেঙ্গলি চার্চই রয়েছে, ঠিক আছে? সো তার মধ্যে কোনো সমস্যা নেই, একটু মানে পড়তে অসুবিধা হয়ে গেল, ঠিক আছে? ওকে, BRD, love you Sajid, thank you so much sir, love you too, love you too. Lord Jesus Christ bless you brother, thank you so much, you too. ओके, गॉड ब्लेस यू भाई, और प्रभु बहुत आशीषों से भरे, आमेन। झूठे लोगों को जवाब देने के लिए एहसान फराम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। रॉबर्ट सर देख रहे हैं क्या कमेंट लिखे हैं इन्होंने? जी जी, मैं बिल्कुल देख रहा हूँ। बाप रे आपको बाप। आपको बड़ी दुआएं मिल रही हैं। जी जी जी, दुआओं के साथ कहीं से बददुआ भी मिल रहा होगा। इस लाइव में कोई ना कोई मुस्लिम देख रहा होगा जो मने मन में हमको गाली दे रहा होगा, ठीक है? मेरे बालों को देख रहा होगा, मेरे दाढ़ी को देख रहा होगा, मेरी मूंछ को देख रहा होगा। अच्छा ये बताओ, आगे क्या है? अच्छा आगे देखें। अच्छा ये बताओ, शफिया के किसने ये क्या आ, लिखा हुआ है, सलिया? नहीं नहीं, इसको पढ़ना नहीं है, इसको हम लोग नहीं बोल सकते क्योंकि ये सोशल मीडिया में बहुत अलग तरीके का बात हो जाएगा, ठीक है? सो हु इज, सही है, हु इज जबेरिया, शी इज ऑल्सो, सही बात है, सही बात है। ये सवाल बहुत बढ़िया है भाई, ये सवाल बहुत जड़ी बढ़िया है। एक बात सोच के देखिए, जब Why अल्लाह Muhammad died फॉर पॉइजन, मतलब for poison? जहर, जहर के द्वारा मोहम्मद साहब की मौत कैसे हुई, ठीक है? अब सवाल यहाँ ये है कि अल्लाह ताला ने ईसा मसीह की दुआ को सुनकर उनको जिंदा उठा लिया, उनको मौत नहीं दी। लेकिन मोहम्मद साहब जो उनके आखिरी नबी थे, जो उनके प्यारे नबी थे, उनकी दुआ क्या उन्होंने दुआ नहीं की? उनको जिंदा बचा देते, उनको जिंदा रखते, उनको ऐसा करते कि वो जहर का असर ना हो। कच्चा गुरु कच्चा चेला, नरक में जाकर ठेलम ठेला। ओके, ओ भाई हम बाइबल के रोज रीड कर रहे हैं, वी आर नॉट फूल। आओ तुमसे भी डिबेट कर लूंगी। यस 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 यस, जरूर जरूर, सही बात। तो आइए हम लोग पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, उनके वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। सर एक्चुअली हमारा आवाज जो है ना डबल डबल आ रहा है। आप शायद मोबाइल से ज्वाइन किया आपने, ईयरफोन नहीं लगाया क्या? ईयरफोन नहीं है आपके पास? नहीं है, आपकी आवाज मुझे आ रही है लेकिन बहुत कम आ रही है। ईयरफोन अगर लगाएंगे ना तो ठीक होगा, क्योंकि हमारा आवाज डबल डबल हो रहा डबल डबल हो रहा है। है। एक बार ईयरफोन लगा लें, आप ईयरफोन लगा लें, हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ईयरफोन्स के लिए मुझे उठना पड़ेगा। हाँ, आप कैमरा बंद करके म्यूट करके आप जाके देख लें, क्योंकि आवाज हमारा डबल डबल हो रहा है। ओके, सो नाउ हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। उनका वीडियो को हम लोग फिर से प्ले करते हैं। वेलकम मुफ्ती साहब।
ये एहसान है कुरान का उन पर भी कि बीबी मरियम के साथ क्या हुआ था, ये पूरी तफसील अल्लाह ने कुरान में बताई। ईसाइयों को तो ये चाहिए कि कुरान का एहसान हमेशा मानना चाहिए। हम हमेशा मानेंगे साहब कि जो बातें अभी वीडियो में है, आने वाले जितने टाइम तक ये वीडियो रहेगा एहसान मानते रहेंगे। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हम कुरान का एहसान माने, तो ज़रूर इस वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि वो भी एहसान माने। ठीक है। बीबी मरियम की तहारत कुरान ने बताई है। बहरहाल लोगों को ऐसा लगता होगा कि हम एक दूसरे के धर्म के खिलाफ होते हैं। आप यहाँ आकर के देखें, क्रिश्चियनिटी के अंदर क्रिश्चियन नहीं सर, क्रिश्चियन। जो कुछ भी आज तब्दीली है हम उसके कायल नहीं है, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत बीबी मरियम के लिए हम फिर वही बीबी मरियम के इंसान। अपनी गर्दनें हमेशा उसी तरह एहतराम में झुकाते हैं, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया कि वो अल्लाह के नबी थे। अब एक कुरान सिर्फ उनको अल्लाह का नबी नहीं कहता, कुरान में अल्लाह के नबी के साथ साथ और भी टाइटल होता है। और बड़ा इनका जो गुमराही का अकीदा हुआ, क्या वो ट्राइनिटी का अकीदा। ट्राइनिटी, ट्राइनिटी, ये क्या ट्राइनिटी क्या बोलते हैं इसको? सर आपने लगाया क्या कुछ माइक वगैरह? एक बार आप अनम्यूट कीजिए, आप रॉबर्ट सर। आपको आवाज आ रही है? हाँ, अभी एकदम बढ़िया आ रही है, हमारी आवाज भी नहीं गूंज रही है। बहुत जबरदस्त। लेकिन सर आपकी तस्वीर गायब हो गई है। मेरी तस्वीर है, अब आ गया मैं। अब आ रही है मेरी ओके। आवाज आपको? हाँ, बहुत बढ़िया है। सर ये कौन सा लफ्ज है? ये कौन सा लफ्ज में बात कर रहे हैं? सुनिएगा जरा सा। जी बताएं। हैं, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया कि वो अल्लाह के नबी थे। अब एक और बड़ा इनका जो गुमराही का अकीदा हुआ, क्या वो ट्राइनिटी का अकीदा। ट्राइनिटी क्या है रॉबर्ट ट्राइनिटी, सर? ट्राइनिटी, ये तो मौलाना ही बताएंगे ट्राइनिटी क्या है। ट्राइनिटी, चलो ट्राई करते हैं। तसलीफ जिसको कहते हैं, तीन खुदा मानना। तस्लीफ, ओ सर, तस्लीस, तीन उसको खुदा सर, मानना। हाँ, उसको सर ट्राइनिटी नहीं, ट्रिनिटी कहते हैं। सर जी अगर इन्होंने यही मदरसों के बाहर निकल के कहीं पढ़ा होता तो फिर ऐसे तो ना बोलते ना। क्या बोलेंगे भाई साहब? और अभी 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 ये क्या बोल रहे हैं? तीन खुदा, सुनिए। क्या वो ट्राइनिटी का अकीदा। प्लीज ट्राइनिटी मत भूलिएगा। तसलीफ जिसको कहते हैं, तीन खुदा मानना। हाँ, ये लीजिए बाइबल, मुफ्ती साहब और मुफ्ती साहब के पूरे फॉलोअर्स, ये है बाइबल। कहीं से भी दिखा दीजिए कि हम मसीही लोग तीन खुदा को मानते हैं। कहीं पर भी बाइबल में लिखा हो कि मसीही बाइबल तीन खुदा की शिक्षा देता है। बाइबल में लिखा है, शमा इज़राइल, याहवे एलोहीनो, याहवे इखाद। सुन ए इज़राइल, खुदावन हमारा खुदा एक खुदा है। एक खुदा के लिए जो वर्ड आया है वो है एलोहीम। एलोहीम प्लूरल वर्ड है जो जमा से जमा आता है, यानी कि दो से ज्यादा शख्सियत है। एक खुदा जिसके अंदर तीन शख्सियत है। इस ठीक है? ट्रिनिटी में इनको बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है। अभी अभी ये अभी सुनिए सर, सर सर, ये इतना ही नहीं है, इनका ट्रिनिटी कुछ और है। अभी सुनिए, इनका ट्रिनिटी अभी एक्सप्लेन करेंगे वो। झूठ झूठ देखिएगा। वो ट्राइनिटी का अकीदा, तसलीफ जिसको कहते हैं, तीन खुदा मानना। कहते हैं है एक ही लेकिन तीन हिस्से, यही तो हिंदू भी करते हैं, है एक ही है बात। कहाँ से वो कहते हैं एक है? हिंदू कहते नहीं है ट्रिनिटी, तीन। वो नहीं कहते कि त्रिएक, वो कहते हैं त्रिमूर्ति। ब्रह्मा विष्णु महेश, वो ये नहीं कहते तीनों एक है, वो त्रिमूर्ति कहते हैं। बाकी अवतार हैं सब। इसी तरह ईसाइयों में शिरक आ गया। कैसे? वो कहते हैं एक खुदा है, एक खुदा है, नोट डाउन कीजिए। उसको और फादर कहते हैं, गॉड फादर, वो फादर है। और बेटा सन है, बेटा सन है, ओके। यानी और ईसा अलैहिस्सलाम को सन कहते हैं। और फिर बीबी मरियम मैरी है। वाह,
ट्रिनिटी में बीबी मरियम किधर से आ गई? सर बाइबल, नात ए रजा चैनल, मुफ्ती सलमान अजहरी सर, ये रहा बाइबल। कोई भी बाइबल आप ले आए, दिखा दे हमें, किसी भी मसीही को पकड़ कर लेके आए, भाड़े को लेके आए, भाड़ा करके भी लेके आए, वो कहता हो कि ट्रिनिटी पे हम मानते हैं फादर, सन, मरियम। सुनिए, बेटा सन है, यानी ईसा अलैहिस्सलाम को सन कहते हैं, और फिर बीबी मरियम मैरी है। एक फिरका ये कहता है कि तीन हैं, एक फादर है, एक सन है और एक मैरी है। कोई यानी कि फिरका इसको उसका भी सही तरह से पता नहीं है जो ये बातें कर रहा है। जी, रोमन कैथोलिक लोग भी ट्रिनिटी पे मैरी को ट्रिनिटी का हिस्सा नहीं मानते। रोमन हाँ, कैथोलिक लोगों की भी अगर बात करें तो वो हम्म, फादर, सन एंड होली स्पिरिट मानते हैं, ना कि फादर, सन एंड होली मदर। सुनिए यार, ये तीन है। और एक फिरका है तीन खुदा मानता है, उसमें एक अल्लाह को, दूसरे ईसा को और तीसरे जिब्राइल अमीन को। वाह, ओ, वो कौन सा है? जिब्राइल, ये कौन सा फिरका है जो फादर को, सन को और जिब्राइल फरिश्ता को ट्रिनिटी मानता है? हंसी नहीं आ रही हमको आज, हंसी नहीं नहीं आ रही नहीं, है। इनसे इनसे ये पूछें कि वो कौन सा फिरका है। इनको फिरका तो छोड़िए, इनको ट्राइनिटी नहीं मालूम, इनको क्रिश्चियन नहीं मालूम, हम इनको क्या बोलेंगे? उसमें मैं उनसे पूछ, एक अल्लाह को, दूसरे ईसा को और तीसरे जिब्राइल अमीन को। वाह, जिब्राइल अमीन भी ट्रिनिटी का हिस्सा, वाह। रूहुल कुद्स को, ये भी खुदा। रूहुल कुद्दूस, जिब्राइल अमीन रूहुल रूहुल कुद्स। कुद्दूस है। हम नहीं अब कहते ये जिब्राइल इसने अमीन रूहुल इसने कुद्दूस। तीन तीन ट्राइनिटीज बना दी है। एक में मेरी को डाल दिया, एक में जब्राइल को डाल दिया, और अब एक रूहुल कुद्स को डाल दिया। ना 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 ना, ये रूहुल कुद्दूस को नहीं बोल रहा, ये रूहुल कुद्दूस जिब्राइल को बोल रहा है। अच्छा। हाँ, ये रूहुल कुद्दूस, हमारा जो रूहुल कुद्दूस जो खुदा है, वो हाँ, उसके बारे में नहीं कह रहा, ये अपना रूहुल कुद्दूस जो इनका जिब्राइल है वो कह रहा है। सुनिए इसका अच्छा, यानी स्टेटमेंट, सुनिए स्टेटमेंट, सुनिए इसका गौर से सुनिए। को, दूसरे ईसा को और तीसरे जिब्राइल अमीन को, रूहुल कुद्स को, ये भी खुदा। ठीक है, अब इनसे कई मर्तबा बहसें भी हुई, बातें भी हुई, तब ये यही कहते हैं तो ये उसी का ये हिस्सा है। और आज हमने कुरान में तिलावत की है, सूरह मरियम के आखिर में अल्लाह ने फरमाया वमा यंबगी लिर्रहमान अन यत्तखिज़ वलदा, अल्लाह को ये जेब नहीं देता कि वो किसी को बेटा बनाए, क्यों क्यों? किसी को बेटा बनाए। अब मैं आपको मंतिक के एतबार से भी अगर बताऊं, बेटा जो होता है वो बाप का वारिस होता है। बिल्कुल, जीसस ने कहा जो कुछ पिता का है वो मेरा है। बाप का वारिस होता है। अगर अल्लाह पूरी जमीनों आसमानों सबका मालिक है, तो फिर बेटे को भी विरासत में वही चीजें मिलनी बिल्कुल मिलनी चाहिए, जीसस ने कहा है जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है। चाहिए। बिल्कुल ऐसा और ही है। बेटा भी बराबर का है। बिल्कुल बराबर का है, जॉन 10 में लिखा है कि मैं और बाप एक है। तो खुदा का तस्वुर कहाँ रहा? कैसे नहीं रहा, बिल्कुल रहा। आपके हिसाब से क्या खुदा छोटे हो गए? खुदा का तस्वुर कहाँ रहा? खुदा वो है जिसके साथ हम किसी को शरीक नहीं मानते। ये तो आप अपने बारे में बता रहे हैं, शरीक मानने के बारे में हम तो नहीं कह रहे। और फिर ये भी है कि अगर अल्लाह को बेटा बनाना होता, शरीक हम तब मानते जब हम खुदा के साथ में पौलुस को खुदा बना देंगे, खुदा के साथ में पतरस को खुदा बना देंगे, नहीं, खुदा तो के साथ इनसे में मरियम। इनसे आप ये पूछो कि जब मैं क्या हजारों बोल रहा हूँ सर? फर्जंदाने तौहीद है। सर, मैं क्या बता रहा हूँ सर, सुनिए। अगर मान लीजिए हम खुदा के शरीक के बारे में बोले, ठीक है, हम मानते हैं इनकी बात को लेते हैं कि खुदा के साथ अगर हम किसी को एसोसिएटशिप रखते हैं, तो अगर हम खुदा के साथ में पतरस को बनाते खुदा, या पौलुस को बनाते, या मरियम को बनाते, या यशाया नबी को बनाते, तो हम मानते हैं ये गलत है। लेकिन जो खुदा ने अपने कलमा को, अपने वर्ड को एक नाम दिया, गोश्त दिया, हड्डी दिया, लहू से बनाकर इस धरती पर भेज दिया, और उसका नाम जीसस रखा, और वो इस दुनिया में आया, जो कि खुदा का खुद का कलमा है।
तो वो तो शरीक हो ही नहीं सकता, वो कोई और व्यक्ति हो ही नहीं सकता। अगर वो कोई और पर्सन होता तो वो नॉर्मल बर्थ जैसे मेरा और आपका नॉर्मल बर्थ होता है वैसे जन्म लेता माँ बाप के जरिए। लेकिन जीसस ने ऐसे जन्म नहीं लिया, नॉर्मल बर्थ नहीं लिया। क्यों? क्योंकि अगर नॉर्मल बर्थ लेता तो जाहिर सी बात है वो रिलेशनशिप होता। अब वो रिलेशनशिप करके खुदा जन्म कैसे ले सकता? इसीलिए वो नापाक हो जाता, इसीलिए वो रिलेशनशिप नहीं हुआ। उस रिलेशनशिप के बिना ही जीसस पाक तरीन तरीके से धरती पर आए। इन लोगों को समझाते समझाते ना सर मेरा साल गुजर गया सर, एक दिन नहीं नहीं, बूढ़े हो वो जाएंगे, सादा देखिए, सादा पक बात जाएगा ये है, दाढ़ी वाड़ी सब। बात ये है साजिद कि वो लोग इस चीज को समझना ही नहीं चाहते। अब ये देखें ना, अब ये हर साल कहते हैं कि हजारों लाखों फर्जंदाने तौहीद ने हज अदा किया, तो वो जो फर्जंदाने तौहीद है वो क्या है? हाँ, तो एक यही बात है। अभी अभी देखिए मैं वो तो आपको एक वो तो लाखों हजारों हो गए ना, हम तो एक को ही कहते हैं, ये तो लाखों हजारों को फर्जंदाने तौहीद बना देते अरे इनका तौहीद लिखा कहाँ है भाई? तौहीद कहीं पर है कुरान में लिखा है कहीं तौहीद? चले हम लोग देखते हैं आगे, आगे देखते हैं। खत्म हो गया इनका पॉइंट, कितना बचा हुआ है? 1 मिनट बचा हुआ। अब लास्ट में भी इनका झूठ सुनिए, लास्ट वाला झूठ। ठीक नहीं मानते। और फिर ये भी है कि अगर अल्लाह को बेटा बनाना होता तो अपने हबीब को बेटा बनाता। अच्छा, हैं। असल कहानी ये है। अच्छा, को बेटा नहीं बनाया इसीलिए आप बोलोगे बेटा नहीं बना। गॉट योर पॉइंट। अब मैं समझा कि आप क्यों बेटा वाला नर्क से नफरत करते हैं। अब मैं आपको इसके पीछे की स्पिरिट बताता हूँ। एक मिनट, ये स्पिरिट बताने से पहले मैं स्क्रीन को ऑफ करता हूँ। सुनिए, बात दरअसल ये है कि बाइबल में सबसे पहले खुदा ने अब्राहम को चुना। अब्राहम के 2 बेटे थे, इसहाक और इस्माइल। अब इस्माइल जो था खुदा की इच्छा में नहीं था, खुदा की मर्जी में नहीं था। खुदा ने उसको ग्रहण नहीं किया, कबूल नहीं किया। यहाँ तक कि इस्माइल और उसकी माँ को निकाल दिया गया, हटा दिया गया। और उसके मन में कहीं ना कहीं, इस्माइल के मन में बाप, बैकग्राउंड से आवाज आ रही है आपकी। अच्छा ठीक है, अभी ठीक है। इस्माइल के मन में कहीं ना कहीं बाप के लिए एक नफरत जैसा बात था कि मुझे बाप का प्यार नहीं मिला, मुझे वो सब चीज नहीं मिली, प्रेम नहीं मिला, मुझे प्रॉपर्टी से निकाल दिया गया। इसीलिए वो अपने भाई को भी देखते देखते उससे जलता था, उसको मारता था, उससे लड़ता था, उसकी हंसी ठट्टा करता था, उसका मजाक बनाया करता था। और आज भी यही होता है, मुसलमान क्रिश्चियनों का मजाक बनाते हैं, हंसी ठट्टा करते हैं, उल्टा पुल्टा बोलते चलते हैं। उस वक्त भी यही हो रहा था, ठीक है। इस्माइल इसहाक का जो वादे का फर्जन था, वादे का वाचा का था, वाचा का बच्चा था, वाचा का बेटे को मजाक बना रहा था इस्माइल, शरीर वाला इंसान। आज भी ये लोग शारीरिक है, आत्मिक लोगों का मजाक बनाते हैं, उल्टा पुल्टा बोलते हैं। बाप का प्यार इस्माइल को मिला नहीं, वो निकाल दिया गया, ठीक है। ये एक बात हुआ। अब जब ये दौर पूरा चलता आया इस्माइल का, हम तो ये मानते, मैं तो ये मानता हूँ कि मोहम्मद साहब का कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि वो इस्माइल के वंशज है। मैं नहीं देखता, मेरे को कहीं नहीं मिला आज तक, कोई भी मुसलमान साबित नहीं कर पाया आज तक, ठीक है। फिर भी हम इनके बात को मान लेते कि मोहम्मद साहब इस्माइल के वंशज हैं। तब भी मोहम्मद साहब का जब जन्म हुआ तब भी उनको बहुत परेशानी हुई। उनके जो अब्बू जान थे अब्दुल्ला, उनका इंतकाल हो गया। आमीना का भी इंतकाल हो गया। उनके दादा, उनके चाचा जो थे अबू तालिब, उन्होंने उनको पढ़ा, उनको परवरिश किया, उनको पाला पोसा, मतलब बचपन से उनको बाप का प्यार वहां से भी नहीं मिला। और जब वो देख रहे हैं कि अरे ये क्रिश्चियंस लोग खुदा को अपना बाप बोल के दुआ कर रहे हैं, तो इन्होंने बोला मैं खुदा की कोई बेटा हो ही नहीं सकता। अगर वो बेटा बनाना होता तो अभी इनके स्टेटमेंट सुनो ना, बेटा बनाना होता तो मुझे बनाते बेटा। मैंने पूरे 10 जनरेशन में मुझे बाप का प्यार नहीं मिला। समझे पॉइंट? आइए हम लोग खत्म करेंगे इनकी बातों को सुनकर। ये सब बहुत सारा पॉइंट हमने पहले भी कवर किया है रॉबर्ट सर, अभी और भी लोग आएंगे सुनेंगे। अच्छा इनका आखिरी बात सुन लेते, आखिरी झूठ।
अगर अल्लाह को बेटा बनाना होता तो अपने हबीब को बेटा बनाता, लेकिन अल्लाह ताला इससे पाक है, मुनज़्ज़ा है। लम यलिद वलम यूलद, हम यली ना वो किसी से पैदा हुआ ना उसने किसी को पैदा किया। ओके हमारा अकीदा ये है, ना वो किसी से पैदा हुआ ना उससे कोई पैदा होगा। सर, मैंने बोल दिया है ऑलरेडी, मैं मुझे भी अरबिक आता है सर। उन्हें इस अकीदे से बाज आना चाहिए। लेकिन एक खुशखबरी है, खुशखबरी है, गुड न्यूज। क्या गुड न्यूज है, सुनेंगे? एक खुशखबरी है कि दुनिया में जितने ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, ये चाहे वो माने ना माने, ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आएंगे तो रिवायात में ये मिलता है कि वो सब के सब फिर ईमान लाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आएंगे और सबके सब ईमान लाएंगे। आगे सुनिए, आखिरी झूठ। और फिर हर परचम जो घर से लहराएगा, जवाब में हर जगह घर से यही आवाज आएगी, लब्बैक या वाह। वाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, मतलब ईसा मसीह मुसलमान होकर के आए, राइट? बाइबल ऐसा नहीं कहता। अगर आप एक न्यू बाइबल यूट्यूब जर्नी स्टार्ट भाई, मुझे यूट्यूब जर्नी स्टार्ट नहीं करना, बंद करो इसको। तो ऐसे ऐसे लोग, वो साजिद उनका अकीदा है, हमारा अकीदा और है। यहीं से ये सारी चीज़ें जो है ना डिफरेंशिएट करती हैं एक दूसरे के मज़ाहिब को और अकीदों को। ठीक है, लेकिन क्या बोलिए? हमें तो ये हुक्म है कि हमें किसी भी अकीदे के ऊपर, जिसे कहते हैं ना कि बुरा भला नहीं कहना, या किसी के खुदा को बुरा भला नहीं कहना, इसलिए हमने तो किसी को कुछ कहना नहीं। हाँ, ये है कि अगर कोई इनका हमारे से इनका जो ये कोई पॉइंट था हमारे ना अकीदे सर, के बारे में पूछे, यही मैं कह रहा था कि अगर हमें किसी को कुछ नहीं बोले, लेकिन ये जो कहते हैं कि ज्यूज एंड क्रिश्चियंस का, ये लोग जो लड़ रहे थे, इनका एहसान था, तो हमने जस्ट खोल के किताब को पढ़ा और हमने वो चीज नहीं पाया। नहीं बॉस, बात पता है क्या है, इनके अपने जो है ना डिफरेंट अकायद हैं, जैसे देवबंदी है, बरेलवी है, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रावलपिंडी रही है। है, बहुत स्लो आ रही है, माइक को थोड़ा ऊपर। अब आ रही, अब आई? हाँ, तो वो मैं कह रहा था कि इनके तो अपने डिफरेंट मामलात जो है ना वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। हमें तो इस चीज़ पे वो करना ही नहीं चाहिए कि भाई ये इस तरह की बातें क्यों करते हैं। मैं आपको बताऊं कि इतनी इतनी मतलब उनकी अजीबो गरीब किस्म की, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वो कब्र पे ठुड्डा मारा तो हज़रत ईसा बाहर निकल आए, तो इनके तो इस तरह के अकायद हैं। तो हमें इन चीज़ों की इतनी वो नहीं करनी चाहिए। हाँ, जब हमारे से वो कुछ पूछेंगे तो हम उन्हें ज़रूर जवाब देंगे। यही बात है आपका सर। मैसेज क्या आ रहा हम है भाई? ये आदमी कोई मौलाना ये इन्होंने लिखा है भाई, ये आदमी कोई मदरसे का टीचर तो नहीं है, बिल्कुल ये मदरसे का आलिम ही है, मुफ्ती है, ठीक है। और अगर आपको इनके मदरसे में ज्वाइन करना है, एडमिशन लेना है, तो आप इनके वेबसाइट पे जा सकते हैं, www.liesofthenight.com, मतलब liesofthenight.com, ठीक है। सो आप इस पे जाकर रजिस्टर्ड कीजिएगा और इनको चंदे दीजिएगा और इनके मदरसे में ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और कमेंट में बताइएगा कि आप इनके मदरसा ज्वाइन कर रहे हैं कि नहीं। ओके, ये बताएं आपकी मोहल्ला हमारे खुदा ये बताएं टीचर बिन हारिस बिन हमारा खुदा क्यों बनाया, फिर के नबी बातें बेटे। ओ, नबी सही बात है, सही बात। ये क्या कह रही, ये क्या कह रही? वो आ, वो थोड़ा कोई लव स्टोरी के बारे में बता रहे हैं सर। एक लव स्टोरी है, मोहब्बत, मतलब एक इंसान को किसी से मोहब्बत हो गया, वो किससे मोहब्बत हो गया, सोशल यहाँ के वो मीडिया लव खोल। स्टोरी की बात कर रही? हाँ, वो अलग अलग लेवल का लव स्टोरी, वो अलग अच्छा ही। अच्छा अच्छा। जी जी। साजिदा ले तोमर साजिद, फिर को, इजाजत है अब? हाँ अगर आप जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत अभी शुक्रिया, आप, आप आए। हाँ, थैंक यू और सो मच दुआ आपका हम कि लोग के लिए। आपने टाइम दिया। जी जी, तो दुआ में रखें आप। अब, हाँ, अभी आप इधर ही हो या आप मैं अभी कुछ कमेंट्स वगैरह देखूंगा।
और कोई भाई या कोई भी लोग अगर जुड़ना चाहेंगे तो मैं उनसे बात करूंगा, अदरवाइज रैप अप कर दूंगा। ठीक है, जैसे ही मेरे किसी गेस्ट से फाइनलाइज होता है तो आई लेट यू नो। ठीक पहले, है, हाँ पहले मुझे आप कंफर्म करिए। और किसी को मेरा नंबर, किसी अनबिलीवर को मेरा नंबर नहीं दीजिएगा, ठीक है, मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक नहीं नहीं, मैं जिसको भी जो कुछ भी देना होगा वो आपसे पूछ के दूंगा, बगैर आपकी इजाज़त है। के बड़ी तो मैं किसी को नहीं दूंगा। बड़ी मेहरबानी। ऐसा नहीं होगा। खुदा। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि आपके बगैर पूछे मैं सारा कुछ कर लूंगा। टाइम शाइम डेट सब कुछ करके फिर मैं आपको बताऊंगा कि जी ये सूरत जी हाल है, आप बताएं अब क्या सूरत। ठीक है, जी जी जी। थैंक यू सो बिल्कुल। वेरी मच, बड़ा मज़ा आया आपके साथ। तो अब जी इन टच रहेंगे बाय द ग्रेस ऑफ जी। गॉड। तो इसको अब आप पोस्ट कब करोगे? ऑलमोस्ट थोड़ी देर में फिर पहले वाला कुछ हिस्सा टाइमर वाला काटना है, उसके बाद हो जाएगा, रात तक हो जाएगा। और ये जो बात का रात, सारा कुछ ये तो नहीं ना डालना आपने उसमें? ये बाद वाला, हाँ ये भी रहेगा। आप वाला जो टेस्टिमनी वाला हिस्सा है उसको मैं कट करके अलग से आपको दे दूंगा, ठीक है। नहीं, तो ये जो अभी ये मौलाना वाला सारा सीन है ये डालोगे आप उसके अंदर? हाँ ये तो रहेगा। इसको क्या करना डाल के? इस ये तो रहेगा सर, इसमें कोई दिक्कत है क्या आपको? है तो सही। क्या दिक्कत है? तो मैं आपको फ़ोन पे बता ठीक है सर। ओके। दूँ। ओके, चलें, बाय। थैंक यू सो मच। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। हाँ, खुदा। आप कट कर दीजिएगा यहाँ से। ओके, ये कहाँ? अभी भी आपको शो कर रहा है? ओके चले। हिम्मत मर्दा तुम मदद खुदा, ठीक है। डरने वाली बात नहीं है, हमने कोई भी ऐसी बात नहीं कही जिससे कोई प्रॉब्लम हो सके, ठीक है। हमने कोई गुस्ताखी नहीं की, ना ही हमने तौहीन रिसालत किया, ठीक है। सो साजिद तोमर কখনো জাকির नायकेর साथ एक डिबेट হয়নি। জাকির नायक के साथ मेरा डिबेट, वो किसी के साथ डिबेट नहीं करता। बड़े से बड़े क्रिश्चियन स्कॉलर्स उसको बुला रहे हैं बात करने के लिए, वो डिबेट नहीं करता। मैंने उसके ऊपर बहुत से रिस्पॉन्स वीडियो बनाए हैं। जाकिर नायक के स्टूडेंट्स के साथ हमारा बातचीत हुआ, लेकिन उसके साथ नहीं हुआ, वो कभी नहीं आएगा। और अगर आप उसको बुला सकते हो तो प्लीज बुला, हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। তোমার নম্বর আমাকে দেবে? হ্যাঁ নিশ্चयই। आप देखिए नीचे में ये नंबर दिख रहा होगा 8100192053, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए। इस पे कॉल नहीं जाएगा, सिर्फ व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप इसके जरिए मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। सो मेरे दोस्तों, और तुम्हारी इस्लाम की डंका बज गई। वाह, क्या बात। सो आप कब टेस्टिमनी देने को आ रही हो मुझे बताइए। आप कब कांटेक्ट कर रहे हैं, आपकी गवाही क्या है मुझे बताइए। कमेंट पे ही कंफर्म कर दीजिए ताकि हम एक्साइटेड रहें, अनाउंसमेंट कर सकें। सो दोस्तों, रैप अप करने का वक्त आ गया है। अगर किसी का कोई सवाल है किसी भी आज के टॉपिक से रिलेटेड तो ज़रूर से आप कमेंट में पूछिएगा। ओके। तो किस तरीके से ये लोग झूठ बोल बोल कर अपने लोगों को सिखाते हैं। आप देखिए, अगर हम इनके ऊपर जवाब दे देंगे, एक्सपोज कर देंगे ना, तो ये हमें गालियां देने लग जाते हैं। और कमेंट पे बहुत सारे लोग लड़ते हैं। इसके इनके इनके बहुत सारे मुस्लिम्स मेरे चैनल में मेरे इस वीडियोस को देखेंगे। और मुझे पता है भाई, तुम लोग मुझे अभी देख रहे हो, सुन रहे हो, लेकिन तुम लोग भाई इतने मतलब डरपोक किस्म के होते हो भाई। तुम में से बहुत सारे लोग हिम्मत वाले हैं, जैसे कासिम भाई हो गया, और भी लोग हो गया। ये लोग बहुत अच्छे इंसान, अच्छे मुसलमान, ये हिम्मत करके सामने आते हैं, मोहब्बत से बात करते हैं। लेकिन तुम लोग जो कमेंट में उल्टा पुल्टा बोलते हो, गालियां देते हो, तुम सिर्फ कमेंट प्लेयर ही बनकर रहोगे, कभी नहीं आओगे बात करने के लिए सामने। अच्छा, हमजा खान बोलकर एक इंसान है, ठीक है। फेसबुक पर मुझे बहुत ज़्यादा मेरे हर एक फोटो, हर एक चीज़ों पे हंस रहा था, मेरे वीडियो को भी देखकर मजाक बना रहा था। भाई हमजा खान, अगर तुम तक ये वीडियो पहुंचा है, तुमको भी डिबेट का इनविटेशन है, चैलेंज है। तुमने कहा कि तुम्हारा मौलाना मुफ्ती यासिर, फिर आमिर हक, इन लोगों से बात करने के लिए, भाई उनको बोलो यहाँ आने, आके बात करने मेरे चैनल, ठीक है। और तुम लोग मतलब, इन लोगों का क्या है ना कि ये लोग खुद बात नहीं करेंगे। अभी देखिए, मुझे अगर किसी, मैं जो ये बाइबल पढ़ रहा हूँ, मैं जो खुदा का कलाम पढ़ रहा हूँ, तो मैं इतने टाइम से अगर ये किताब पढ़ रहा हूँ तो मुझे कुछ तो पता होगा, मैंने कुछ तो रिसर्च किया होगा,
तो अगर मुझसे कोई सवाल करेगा तो मैं जवाब दूंगा ना। मैं क्यों अपने पास्टर को पकड़ के लाऊंगा? अगर मैं पास्टर को पकड़ के ला रहा हूँ तो मैं क्या स्टडी कर रहा हूँ? मुझे तो खुद पढ़, हाँ पास्टर्स का इज्जत है, रिस्पेक्ट है, बट खुदा ने तो हमें कलाम दिया है, अपने जुबान में दिया, तो हम उसको पढ़कर जवाब दे सकते हैं। लेकिन इनके पास भी इनका कुरान इनके जुबान पे है, इनके ट्रांसलेशन पे है, बट स्टिल इनमें से बहुत सारे लोग इतने हैं, डरते हैं, सामने आके बात नहीं करते, सिर्फ कमेंट कमेंट करते हैं। चैट जीपीटी से बातें लेंगे, चैट जीपीटी से जवाब देंगे। गॉड ब्लेस यू भाई, मजा आया, थैंक यू सो मच। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। दोस्तों मेरा दूसरा चैनल भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर उसको सब्सक्राइब कीजिए। उसमें भी हम लोग वीकली लाइव आएंगे और उस पर हम लोग कुछ गेस्ट लोगों को बुलाकर हम लोग बात करेंगे और उस पर बिब्लिकल बातें, बिब्लिकल टीचिंग्स, बिब्लिकल प्रेयर्स, बाइबल के डीप स्टडीज उस पर हम लोग सीखेंगे। तो खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे। I absolutely agree with you. Thank you so very much. May God bless you all. वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीक किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए धुलाई के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।